तो गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे। ग्रेटफुल लाइव हाँ। चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो इस वक्त जुड़ रहे हो, सभी आप सभी का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम आगे बढ़ते हुए हम जो बुक ले रहे हैं रोंडा बर्न का, हम रोंडा बर्न का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। उनका मैजिक बुक भी हमने पढ़ा है, तो इतना आगे बढ़ के उनकी जो ग्रेटिट्यूड हमने किया है उनका, जैसे कि हमें समझ में आया है ग्रेटिट्यूड इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद के भाव में जब भी हम रहते हैं कितना हम अबंडेंस मिलता है। और अभी पावर बुक से इतनी अच्छी अच्छी हमें बातें समझ में आ रही है, तो उसके लिए पावर बुक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हुए हम शेयरिंग करते हैं उसका, जैसा कि क्या समझा है हमने उसमें से। पेज दिख रहा है शांति जी? दिख दिख रहा रहा है है, ना? बिल्कुल साफ है। हाँ, हाँ। साफ दिख रहा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी कल तक तो हमने समझा था परमाणु, हमने हमने यहाँ पे छोड़ा था जहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल समझा था कल्पना करें। हर चीज जो आप चाहते हैं कल्पना करें। जब भी हम कल्पना करते हैं फीलिंग में लाते हैं, फीलिंग आती है, तो जो चीज हम चाहते हैं वो हमें मिलती है। जैसे कि एक लास्ट में इन्होंने बताया था कि कल्पना करें कि आपको इस वजह से प्रमोशन मिला है, आपके जो भी है आपके पास जो बहुत सारा कुछ अबंडेंस में तनख्वाह बढ़ती जा रही है, वो भी हम अपने लिए बोल सकते हैं और फीलिंग कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है, वे वस्तुएं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास कितनी सारी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, और हम उनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके जब भी अपना मनचा संसार बनाएं और अपने आप को सचमुच अच्छा महसूस करें, और उससे हमने जिस चीज का भी कल्पना कर सकते हैं आप उसका, वह चीज आपका इंतजार कर रही है। हम जैसे कि बोलते हैं कि वाह अबंडेंस में मेरे पास इतनी चीजें हैं, वाह मैं वॉशिंग मशीन है मैं उसे यूज कर पा रही हूँ, वाह मेरे पास टीवी है मैं कितना उसमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देख पा रही हूँ, और वाह कितनी मेरे मेरे पास उपयोगी चीजें हैं। तो इतना मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कितनी अबंडेंस में हमें चीजें वस्तुएं दी है यूज करने के लिए। और यहाँ पे जहाँ पे बताया है वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है, और भौतिक जगत में लाने का जो तरीका आप जान चुके हैं। हम भौतिक चीजें के लिए हम हमेशा बोलते हैं ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, वो चाहिए। तो कितना हम चीजों का हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और कितना खुशी से हम अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। अपने आप आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है, यानी उपयोग करना है। जो आप चाहते हैं उसे प्रेम दे। जितना हम प्रेम देते हैं वो चीज हमारे पास मैग्नेट की तरह खींचते चली आती है। अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। तभी उसने क्या किया, उसने सबसे पहले बाधा यह रही थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि मेरे पास, मैं तो बेरोजगार हूँ, और नौकरी पेशा होने के लिए वो कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। तो उसने क्या किया, उस हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपने ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है।
और लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही है। यानी इतने सारे वो इंटरव्यू दे रही थी या अप्लाई कर रही थी, पर जो आकर्षण के नियम में से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। उसके मन में चल रहा था नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन वो क्या कर रही थी, लिख रही थी कि मेरे पास नौकरी है या मेरे पास नौकरी आ रही, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। इस युवती ने अपना हर कार्य बदल लिया और अपनी नौकरी होने का नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी और इस तरह जीने लगी कि जैसे सुबह उठ के वो अलार्म से लगाया और ऑफिस जाना है ऐसे तैयारी करती थी। और अपने जर्नल में भी लिखना छोड़ दिया, वह नौकरी के लिए कृतज्ञ है ऐसा लिखती जा रही थी जो उसके पास आ रही है। उसके बजाय उसने लिखने लगी कि वह नौकरी में वो सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। यानी उसने वो चीजों को विजुअलाइज किया, इमेजिन किया कि वो अपने सहकर्मियों के साथ में अच्छी तरह से व्यवहार कर रही है और जॉब एंजॉय कर रही है। तो यह जो योजना बनाई, हर दिन वह कौन से कपड़े पहन के ऑफिस जाएगी और अपनी तनख्वाह जमा कराने के लिए एक बचत खाता भी उसने खोल दिया। और 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ कि उसकी जो नौकरी सचमुच लग गई है। और फिर उसके दोस्त ने उसके पद के बारे में बताया और अचानक खाली हुआ था और वह इंटरव्यू देने गई और उसी दिन उसे नौकरी मिल गई। तो यह उसने वह चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब चीजें हम इमेजिन करते हैं और उसके लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। यानी उसने बैंक का खाता भी खोला और रोज कपड़े भी बना के रखती थी। तो फिर जैसे कि मैं ऑफिस जा रही हूँ ऐसे सब तैयारियों में चलती थी। तो उसको वो नौकरी मिल गई ऐसा, यानी उसने जॉब को अट्रैक्ट कर दिया। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें बताता है कि आप इमेजिन करो आपको सब कुछ मिलेगा और फील करो और उसे प्रेम दो। तो उसने बहुत सारा प्रेम दिया वो आने वाली नौकरी के लिए। और सब जो सहकर्मी है उसको भी विजुअलाइज किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार से कार्य कर रही है। तो ये हमने सबने समझ के रखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। और इमेजिनेशन जैसे कि बताया गया है कि हम नॉलेज तो बहुत लेते हैं। कल के भी चैप्टर में था, हम नॉलेज कितना लेते हैं, इधर से लो उधर से लो, ये यूट्यूब देखो, यो दूसरा यूट्यूब देखो, एक के पीछे हम कितना नॉलेज लेते हैं। लेकिन एक जगह टिक के जो हमने सीखा है उसको पहले अप्लाई करना है। हमने ये जीवन में हमने समझना है कि पहले हमने क्या अप्लाई करना है। नाटक का सारा सामान जुटा है। अभी यहाँ पे इतना अच्छा से क्रिश्चियन डी लॉर्सन ने बताया है, जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों, परिस्थितियों को के सुझाए तरीके को सोचने लगते हैं तो दरअसल आपकी मनचाहे तरीके से ही आप नहीं सोच रहे हैं। आप दूसरों ही लोग आपको बता रहे हैं ये करो वो करो, तो दरअसल आप अपने मनचाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं बल्कि इधर उधर की जो इच्छाएं अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या सोचना है, क्या करना चाहते हैं और क्या तय करने के लिए आपने अपनी कल्पना का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए कार्य करते हैं, अपने ऊपर कार्य करते हैं, तो आपका वो जो कार्य है वो सिद्ध होते जाता है। हम क्या करते हैं, पहले बच्चों के लिए सोचते हैं, पहले दूसरों के लिए सोचते हैं, अरे इसका ये होवे, इसको वो मिल जावे, इसका स्वास्थ्य अच्छा हो जावे, मैजिक डस्ट डालना शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले हमें यहाँ पे समझाया गया है कि पहले खुद के लिए कार्य करें और खुद की बातें समझ के कार्य करें, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे नहीं। अभी यहाँ पे सर्जन प्रक्रिया का जो इस्तेमाल करते हुए समय आपको कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। और कल्पना के लिए आपको एक नाटक से ज्यादा सामान इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है और कल्पना और एहसास करने की जो नाटक की जो पोशाक हो,
तस्वीरों, फोटोग्राफ और प्रासंगिक वस्तुओं को खुद को घेर लेवे, यानी एक विजन बोर्ड बनाए और गूगल सर्च करके आपको क्या चाहिए उसके फोटोग्राफ उसमें विजन बोर्ड में चिपकाए। और कैसे आपको कपड़े चाहिए, कैसे कपड़े आप पहन के आप वो कार्य कर रहे हैं, तो वो कपड़ों को भी आप देखिए। समझो अभी आप किधर घूमने जा रहे हैं, तो कौन सी जगह में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया। वाह, मुझे इंजॉयमेंट चाहिए, मुझे मेरे लिए मेरा समय देना है, मैं सेल्फ लव करना चाहती हूँ, मैं मेरे को खुद को समय देना चाहती हूँ, तो मैं घूमने जा रही हूँ, कौन से कपड़े पहन के जा रही हूँ, वाह, वो भी आप विजुअलाइज करिए। तो ये सब पोशाकें, तस्वीरें, और जब भी आप फोटो भी जाके लीजिए, अभी कहाँ जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहां की भी फोटोग्राफ लीजिए, उसके साथ अपना फोटो जैसे बैकग्राउंड में लगाया है ऐसे बनाइए। तो जैसे विजन बोर्ड बनाते हैं तो आपको देखेंगे कि वो सब चीजें खींचती चली आएगी मैग्नेट की तरह। अभी यहाँ पे आगे बताया है, अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है। अपने नए कपड़ों के लिए आपने हैंगर लगाए हैं, और आपने जो जगह बनाई है उसके आपने अगर आपके जीवन में ज्यादा पैसा लाना चाहते हैं तो आपके पर्स पहले बनाइए। उसमें पर्स, ये पर्स में मैंने आप पैसे रखने हैं, उसमें रद्दी कागज से ठसाठस भरे हैं क्या, पहले वो देखो। अगर रद्दी कागज रखे हैं तो वो निकालना है। हम लोग रद्दी कागज के पीछे जगह में नहीं रख सकते हैं पैसों को। और आपने यहाँ पे समझना है, एहसास करना है। अगर आप पार्टनर चाहते हैं तो कल्पना करें, एहसास करें कि उस समय आपके साथ है वो पार्टनर जो आप चाहते हैं। और आपका डबल बेड है तो आपके पास साथ में वो जगह उनके लिए रखें कि जैसे कि वो पार्टनर आपके साथ है। और उसके बाद में वार्डरोब में भी आधी जगह रखें कि जैसे उनके लिए इस्तेमाल के लिए आपने छोड़ रखा है। और डिनर बना रहे हैं तो दो व्यक्तियों के लिए आप सजाएं प्लेटें, जैसे कि आपके वो मनचाहे पार्टनर के लिए आपने सजाया है उस प्लेट को। तो ये आप इतनी आसानी से अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि रोजमर्रा के कार्य में इच्छा के विरोध ना हो। इसके बजाय आप अपने चारों ओर नाटक का सामान सजा कर रखें, और जैसे अपनी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। और अपनी रंगमंच और कल्पना का इस्तेमाल करें। जो बातें आप सोचते हैं छोटी छोटी हैं लेकिन आश्चर्यजनक उसमें शक्ति छिपी है। इतनी उसमें शक्ति छिपी है कि आप देखेंगे, अरे वाह, ये मैंने 2 हफ्ते किया और हो गया, मेरा वो कार्य मुझे मिल गया, मैंने चाहा और मुझे मिल गया। तो जैसे कि हमारे जीवन में भी ऐसी छोटी छोटी बातें या बड़ी बड़ी बातें कैसे हमारे पास हम सोचते हैं और अबंडेंस में आ जाती है। तो हमारे लिए कहने के लिए छोटी है लेकिन वो तो बहुत बड़ी है ना, क्योंकि हमने उसको उससे चाहा। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक का सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा की तरह वो उसके दिल में घोड़े की जो हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने के लायक पैसे नहीं थे। तो लाल भूरे रंग रंग वाला वो जो मॉर्गन जेडिंग घोड़ा चाहती थी, जेल्डिंग जो घोड़ा रहता है वो चाहती थी, उसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर्स लगते हैं। तो उसने कल्पना का सहारा लिया। और उसमें उसने क्या किया, जब भी वो किचन से खिड़की से बाहर देखती थी तो बार बार वो कल्पना करती थी कि उसके सामने उसका मनचा घोड़ा चल रहा है। वो तस्वीर में भी देखती थी, तस्वीर भी लगा दिया, और मौका मिलता था तो घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती थी। हालांकि पास पैसे नहीं थे, पर यह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने लगी। जैसे कि हम भी क्या करते हैं, कभी कार चाहिए तो हम कार में जाके उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, कार कौन सी है, कार को छूते हैं जाके मॉल में और पसंद करते हैं। वाह, क्या अमेजिंग कार है, क्या कलर है, वाह, कितनी उसके लिए पावर वर्ड हम लोग बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसने ऐसे बताया कि बच्चों के साथ एक स्टोर में गई वो, और घुड़सवारी के भी जूते पहन रखे थे, और काठी भी थी देखी उसने, और उसने अपनी सस्ती चीजें खरीदने लगी।
जो उसके लिए चाहिए, घोड़े के लिए, घोड़े के कंबल, रस्सी, ब्रश, ऐसी चीजें उसने लेने शुरुआत किया। और उसके बाद महिला एक शहर के हॉर्स एक्सपो में गई, यानी जहाँ पे एग्जीबिशन लगा था वहां पे गई। और वहां पे एक्सपोर्ट में उसने देखा कि एक लॉटरी भी थी। और उसने पुरस्कार के लिए एक लाल बूढ़ा मॉर्गन जो जेल्डिंग था घोड़ा, उसकी जो कल्पना की थी, तो जाहिर है इस महिला ने वो लॉटरी भी जीत ली और उसे उसका मनपसंद घोड़ा मिल गया। तो यानी देखो उसकी इतनी शिद्दत थी उस कार्य के लिए, उसने कितना मन से उसको लगाया और उसको वो मिल गया। और अपनी इंद्रियों को भी हम नाटक में मदद कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जैसे मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है, कल्पना के लिए भी सभी इंद्रियों को आप इस्तेमाल करें और महसूस करें, स्पर्श करें, तो इसे स्वाद ले और गंध ले और देखें और सुने। यानी हम लिखने के साथ में, रूही बेटा नहीं लिखो। यानी यहाँ पे उस हमें क्या बताया है इस बुक के द्वारा, कि हम लिखना है, ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद लिखना है। और उसके साथ में हमने वो बोलना है क्या लिखा है। फिर उसे आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं और महसूस करते हैं। और हम उसका जो एहसास भी फील करते हैं और उसका गंध भी लेते हैं। कोई कोई जैसे अभी फूलों की खुशबू लेंगे, इत्तर की खुशबू लेंगे, तो हम जैसा देखेंगे कि हमें वो चीजें फिर हमारे पास खींचते चली आती है। यहाँ पे और एक उन्होंने बताई है बातें, कि एक आदमी है जिसने सब मनचाही नौकरी से कल्पना की और अपनी इंद्रियों का उपयोग किया, और अचानक बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। और बड़े आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने 3 साल से नौकरी को खोज रहा था और 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था और पहले से कहीं भी नौकरी नहीं थी। लेकिन जब भी उसने ये कल्पना की, सही प्रक्रिया का उपयोग किया और तुरंत उसे फल मिल गया। तो अपनी कल्पना शक्ति और सारी इंद्रियों का जब भी उसने इस्तेमाल किया और अपने कल्पना में उसने सपनों में वो नौकरी को देखा और नए ऑफिस का विवरण किया, उसका कल्पना में उसने कंप्यूटर में बटन छुए और अपने विशाल महोगनी डेस्क पर बैठा, फर्नीचर की पॉलिश की खुशबू को भी महसूस किया, सूंघने लगा कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ मेरे ऑफिस की ये गंध है, जो सुगंध है। और उसने वो विशाल जो सहकर वहाँ पे जो फर्नीचर है उसको भी इस्तेमाल किया। और उसके बाद में सहकर्मियों की कल्पना की कि उनके साथ में उसका नाम पुकारा जा रहा है और लोग उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, लंच ब्रेक में एक दूसरे को स्वाद दे रहे हैं खाने का। तो 7 सप्ताह के बाद में उसे एक इंटरव्यू का कॉल आने लगे और बल्कि यही नहीं, जबरदस्त नौकरियों का प्रस्ताव मिले और उस नौकरियों को उसने स्वीकार कर लिया और सबसे ज्यादा प्रेम करता था, अपने सपनों की नौकरी उसे मिली। तो जान ले, जब भी आप अपना सर्जन में प्रक्रिया करते हैं, भूमिका पूरी कर लेते हैं, सर्जन पूरी हो जाता है और संसार में, आप संसार में नहीं है, वरना आपके पास जो मनचाही चीज नहीं थी वो आपके पास पहुंच जाती है। और आप मनचाही चीजों को ऐसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, भले ही उस समय न देखे, आपको ऐसा लगता है, पर जान ले कि अवश्य में और जल्दी से आपको मिलेगी। बट यहाँ पे हमें श्रद्धा और सबूरी ये दोनों भी जरूरी है। उसके लिए हमें एकदम श्रद्धा रखनी है, सबूरी रखनी है, प्रेम देना है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं आज का जो सेशन है। यहाँ पे हम आगे मेडिटेशन कराएंगे। आज जैसे कि ये जो हमारा जो चल रहा है पावर बुक, इसमें हम सेल्फ लव भी कहाँ कहाँ हम समझ सकते हैं कि हमें खुद से प्रेम करना है। और बहुत सारे आजकल कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ ब्रेकडाउन्स है कहीं ना कहीं कुछ कारण से। तो आज ऐसा मुझे इंट्यूशन आया कि आज हम सेल्फ लव और हीलिंग के लिए एक मेडिटेशन कराएंगे।
तो आप सभी को निवेदन है कि पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में ऐसे रखेंगे और आंखें कोमलता से बंद करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। हम श्वास तो रोज लेते हैं, बोलते भी हैं, श्वासों पे ध्यान, श्वासों पे ध्यान। आज हम देखेंगे कैसे श्वासों पे ध्यान देना है, एकदम शिद्दत से अपनी श्वासों को सिर्फ कैसे देखना है। तो एक और गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। हम 16 बार ऐसे श्वासों को ध्यान देंगे। आपको आज 16 टाइम एट अ टाइम करना है। कैसे? जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप उसको ध्यान देते रहिए। हम पूरे दिन में कितनी बार सांसें लेते हैं? 1 मिनट में 16 से 20 मिनट, 20 टाइम। यानी हम जब भी अभी श्वास लेते हैं, प्रक्रिया क्या है? एक श्वास अंदर और श्वास छोड़ते हैं, उसके बीच में एक पॉज रहता है। तो आज हम पॉज को नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ हम श्वास को देखेंगे। जैसे श्वास लेते हैं तो पेट फूकता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तभी पेट अंदर जाता है। तो एक श्वास, श्वास ले। नंबर 2, श्वास छोड़े। तीसरा, श्वास ले। चौथा, श्वास छोड़े। पांचवा, श्वास ले। छठा, श्वास छोड़े। सातवां, श्वास ले। आठवां, श्वास छोड़े। नौवां, श्वास ले। 10वां, श्वास छोड़े। 11वां, श्वास ले। 12वां, श्वास छोड़े। 13, श्वास ले। 14, श्वास छोड़े। श्वास ले। 15, श्वास छोड़े। 16, श्वास ले। 17, श्वास ले। 18, श्वास ले। 19, श्वास छोड़े। 20। ऐसे हम पूरे दिन में शिद्दत से, कभी भी समय मिले, करते रहना है। जितना बार हम श्वासों को ध्यान देते हैं, आदत बन जाती है हमारी। जब भी श्वास लेते हैं तभी फील करिए किस भाग में खिंचाव मिलता है।
श्वासों पे ध्यान। श्वास ले। पैरों को रिलैक्स करें। पैरों से कहें आई लव यू। फील करें कहाँ पे खिंचाव है। एंकल जॉइंट्स पे, हील पे, पैरों में कुछ ब्रेकडाउन है। फील करें। पैरों को ध्यान दें। श्वासों पे एक तरह से श्वास लें। फील करें पैरों तक जा रही है आपकी श्वास। पैर रिलैक्स हो रहे हैं। पैरों को रिलैक्स। आई लव यू। पिंडलियों को रिलैक्स। आई लव यू बोले। आई लव यू। घुटनों को रिलैक्स। घुटनों में फील करें कहाँ पे खिंचाव है। कहें आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। रिलैक्स महसूस करें। श्वास लें। घुटनों तक श्वास फील करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। टांगों को रिलैक्स। पेट को रिलैक्स। पेट के अंदर महसूस करें मूवमेंट। वाओ। कहाँ पे देखिए कुछ खिंचाव है। रिलैक्स करिए। सांसों पे ध्यान। श्वासों को लीजिए पेट तक। महसूस करिए पेट रिलैक्स हो रहा है। अंदर भी रिलैक्स हो रहा है। नाभि के इधर कुछ खिंचाव है। रिलीज करिए। रिलीज, रिलीज, रिलीज। बटक्स को रिलीज करिए। रिलैक्स, रिलैक्स। बटक्स के वहां कुछ खिंचाव है। रिलैक्स, रिलैक्स। श्वास गहरी चेस्ट तक। हृदय में फील करिए। वाह। हृदय की धड़कन क्या महसूस हो रहा है। फील करें आवाज। हृदय की धड़कन। लब, 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 लब। सांसों को हृदय में फील करें। रिलैक्स करें। पेट को बोलिए आई लव यू। हृदय को बोलिए कनेक्टिविटी पेट के साथ में। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अपने शोल्डर्स को देखिए कहाँ पे खिंचाव है। रिलीज करिए। देखिए धीरे धीरे हील हो रहा है। श्वासों को शोल्डर तक लेके जाइए। हल्का महसूस करिए। लूज रखिए। फील करिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आई लव यू। शोल्डर्स को बोलिए वाह आई लव यू। तनाव देखिए रिलैक्स हो रहा है। रिलीज हो रहा है।
पीठ की हड्डी, गले की पीठ, जो अपना वर्टिब्रा कॉलम है, रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स महसूस करिए, फील करिए। सांसों को रीढ़ की हड्डी तक जाने दे, जाने दे, जाने दे। रिलीज, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आई लव यू, आई लव यू। हर एक वर्टिब्रा कॉलम को बोलिए, हर एक रीढ़ का हड्डी का जो पार्ट है उससे कहिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। दोनों हाथों को फील करें, श्वासों की गहराई महसूस करें, हाथों तक। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने हाथों को प्रेम पूर्वक अपनी अंदर की आंखों से देखिए, प्रेम के भाव से अपने शरीर को धन्यवाद करें। आंखों को धन्यवाद, आंखों से प्रेम, आई लव यू। कानों से प्रेम, आई लव यू। सांसों को फील करिए, हर एक बॉडी पार्ट के अंदर सांसों की गहराई महसूस करें। पूरे नर्व्स, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो रहा है, रक्त स्राव अच्छे से पास हो रहा है। पूरे ब्लड सर्कुलेशन को एनर्जी दे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। गले में थायराइड को धन्यवाद करें, आई लव यू। गले की वाणी को, जीभ को, दांतों को, गम्स को धन्यवाद करें, नाक को धन्यवाद करें। श्वास लीजिए, गहरा श्वास फील करते हुए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मस्तक को धन्यवाद करें, फील करें, अपने माइंड को रिलैक्स महसूस करें, हल्कापन महसूस करें। माइंड रिलैक्स हुआ है। वाह। पूरा शरीर, मसल्स, हर एक पार्ट महसूस करें। सांसों पे ध्यान, फील करते हुए खुद को रिलैक्स करें। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।